نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. ओके तो हमने ये पढ़ा था कि जो है जुमलतुल इस्मिया में दो मुफरद लफ्ज दो मुफरदात बनकर जो है बनाते हैं एक मुरक्कब। और वो मुरक्कब या तो ताम होता है या तो नाकिस होता है। ताम का मतलब है कि कंप्लीट, जिससे आपको जो है मीनिंग समझ आ जाए, उसका उस जुमले का मीनिंग समझ आए, यानी कि बात आपको समझ आए, तो वो होता है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस ऐसे जो है मुरक्कबात होते हैं जिससे आपको बात तो समझ नहीं आती, कंप्लीट सेंस नहीं आता तो उस सेंटेंस का, यानी कि जो मुरक्कबात है उसका आपको कंप्लीटली सेंस नहीं आता कि क्या बात यहाँ पर हो रही है, कुछ और चीजें उसमें ऐड करें तो आप जो है ना तब उसका मीनिंग समझ सकते हैं, उसे हम नाकिस कहते हैं। तो अब तक हमने जो है ना 3 मुरक्कब नाकिस कंप्लीटली देखे हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले हर्फ जार और सब मजरूर का कॉम्बिनेशन शिबुल जुमला जो कहलाता है, और उसके बाद मुरक्कब तौसीफी मुरक्कब इदाफी हमने देखा, सॉरी, जो कि मुदाफ और मुदाफिले का कॉम्बिनेशन है। मुरक्कब इशारी जो कि हमने देखा इशारा, और मुशारुन इलैह का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों हमने देखा। आज हम देखेंगे मुरक्कब तौसीफी जो कि मौसूफ और सिफत का कॉम्बिनेशन होता है। इंशाअल्लाह उसके बारे में आपको पता चलेगा। और हमने क्या देखा कि हर्फ जर और इसम मजरूर के कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन लीडर होता है तो आप बोलेंगे हर्फ जर। हर्फ जर की वजह से ही जो है आपका इसम जो है वो क्या हो गया है, मजरूर हो गया। उसके इफेक्ट की वजह से इसम जो है वो मजरूर हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुदाफ और मुदाफ इलैह में लीडर कौन होता है तो आप बोलेंगे मुदाफ। क्यों? क्योंकि मुदाफ के ही जो है ना एराबी हालत हम देखते हैं जब हम जुमलतुल इस्मिया बनाते हैं, और उसके ही हम आदत देखते हैं। अकॉर्डिंगली जो है मुदाफ ही ऐसी चीज है मुरक्कब इदाफी में जो कि अपने एराब चेंज कर सकता है ना। वरना मुदाफिले तो हमेशा हालत जर में ही होता है, उसकी हालत फिक्स्ड है। उसके बाद इशारा और मुशारुन इलैह में कौन लीडर होता है? हमारा इशारा लीडर होता है। उसके बाद मुशारुन इलैह आता है। मुशारुन इलैह के एराब और उसकी वुसअत डिपेंड करती है आपके इशारे पर, और उसकी आदत भी, सब चीजें डिपेंड करती है आपके इशारे पर। तो इसलिए इशारा यहाँ पर लीडर होता है। अब हाँ, आज हम देखेंगे मौसूफ और सिफा, जिसको कहते हैं जो है मुरक्कब तौसीफी। जाओ, अब मैं मुरक्कब ताम पर अगर आ जाऊं तो मुरक्कब ताम में दो चीजें हैं हमने कहा। एक जुमलतुल इस्मिया है और दूसरा जुमलतुल फ़ेलिया है। ऐसा जुमला जो शुरू होगा इसम से जुमलतुल इस्मिया कहलाएगा, ऐसा जुमला जो शुरू होगा फेल से वो जुमलतुल फ़ेलिया कहलाएगा। तो जुमलतुल इस्मिया। अब जो आज हम मुरक्कब पढ़ने वाले हैं उसमें और जुमलतुल इस्मिया में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क होता है, जो कि हम इंशाअल्लाह एट द एंड ऑफ द क्लास देखेंगे। ओके, जब मैं बोलेगी मुरक्कब तौसीफी जो है कॉम्बिनेशन है मौसूफ और सिफा का, ठीक है, मौसूफ और सिफा का एक कॉम्बिनेशन है जो कि कहलाता है मुरक्कब तौसीफी। तो जो सिफत है वो एज अ मुफरद भी आ सकती है और एज अ जुमला भी आ सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? मुरक्कब तौसीफी जो है कॉम्बिनेशन है, जैसा कि हमने देखा हर जैसा मजरूर का कॉम्बिनेशन मुरक्कब जारी जो कि शिबुल जुमला है। मुदाफ मुदाफ इलैह मुरक्कब इदाफी। इसी तरह से सिर्फ मौसूफ और सबसे पहले मौसूफ, उसके बाद आती है उसकी सिफत, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, तो इसमें जो सिफत होती है, ये सिफत जो है या तो मुफरद आ सकती है, मुफरद यानी कि वाहिद, सिंगल वर्ड। ठीक है, सिंगल वर्ड, एक लफ्ज सिर्फ बस, या वो एज अ जुमला आ सकती है।
तो हमारा फोकस इस क्लास में सिर्फ मुफरद पर ही रहेगा। जुमले के बारे में हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। अब ये जुमला से आपको एक हिंट तो मिल जाएगा कि ये जुमला जो है, या तो ये जुमलतुल इस्मिया हो सकता है या तो जुमलतुल फेलिया हो सकता है ना। अब क्योंकि हमने फेलिया को नहीं देखा, तो इंशाल्लाह जब हम उसे देखेंगे तो हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और और एक बात, जब हम बोले कि सिफत सिफत है, तो सिफा या तो किसी की सिफा अगर मैं बोलूं कि ये है, तो वो अच्छी भी हो सकती है या फिर वो बुरी भी हो सकती है ना। जैसे कि मैं अगर बोलूं सच्चा लड़का, झूठा लड़का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सिफा है, सच्चा लड़का अगर मैं बोली तो ये अच्छी सिफा हुई लड़के की। लड़का अच्छा है, सच बोलता है, तो ये अच्छी सिफत हुई। अगर मैं बोलूं कि झूठा लड़का फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ झूठा, जब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वर्ड, तो क्या ये लड़के की अच्छी सिफा हुई? नहीं, ये लड़की की बुरी सिफा हुई। तो जो सिफत है मुफरद में जब वो आती है, हमने देखा था इससे पहले कि सिफत जो है मुफरद आती है ना। तो ये सिफा आपकी जो है अच्छे मायने में भी हो सकती है और बुरे मायने में भी हो सकती है, दोनों भी आपकी सिफा ही होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिफत का मतलब बहुत सारे लोग उसको खाली सिर्फ अच्छाई में ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो अच्छा भी हो सकती है सिफत किसी की, और बुराई भी हो सकती है, ठीक है। ओके चलिए। तो सबसे पहले देखिए, मुरक्कब तौसीफी क्या है? ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान कर रहा हो, ओके। एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान कर रहा हो। अब मौसूफ किसे कहते हैं? जिसकी तारीफ की जाए, यानी कि जिसके बारे में जिसकी सिफत बयान किया जाए, उसको हम मौसूफ कहते हैं, ओके। उसके बाद आती है उसकी सिफत। सिफत में तो हमने देखा कि वो अच्छी भी हो सकती है, सिफत बुरी भी हो सकती है, ओके। सबसे पहले मुरक्कब तौसीफी क्या है? मुरक्कब तौसीफी कॉम्बिनेशन है मौसूफ, सबसे पहले मौसूफ, उसके बाद उसकी सिफत का, ओके। ऐसा मुरक्कब ऐसा मुरक्कब नाक़िस जो आपको दो इस्म के जोड़ने पे मिले और दो इस्म में से एक मौसूफ हो और दूसरी उसकी सिफत हो, ठीक है। मौसूफ की सिफा को बयान करना इस मुरक्कब तौसीफी, ठीक है, ओके। अब उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले मौसूफ आता है अरबी जुमले में। अरबी जुमले में सबसे पहले मौसूफ आता है, उसके बाद उसकी सिफत आती है, ठीक है। लेकिन हमारे उर्दू में कैसा होता है? सच्चा लड़का पहले क्या आई? सिफत आई, उसके बाद जिसकी जो है ना तारीफ की गई, जिसके बारे में बोला गया, जिसकी सिफत बयान की गई, वो मौसूफ बाद में आता है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर अरबी जुमला बनाना है, तो मैं पहले किसको रखूंगी? मौसूफ को रखूंगी। उसके बाद क्रॉस करेंगे हम ऐसे ही, पहले मौसूफ को रखेंगे, फिर उसके बाद उसकी सिफत को बयान करेंगे। मौसूफ क्या है? हमने कहा जिसकी तारीफ की गई। अरबी में ऐसा क्यों है कि पहले मौसूफ आता, उसके बाद जो है इसकी सिफत आती? तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि अरबी में इसलिए ऐसा है कि पहले मौसूफ आता है, उसके बाद सिफत आता है, क्योंकि उस इंसान को होना चाहिए या उस चीज को होना चाहिए जिसकी तारीफ जो है ना की जा रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। ये रीजन है कि सबसे पहले मौसूफ आता है, उसके बाद जो है उसकी सिफा बयान की जाती है। अगर वो चीज ही नहीं है, चीज हो या शख्स हो, जिसके बारे में आप बोल रहे कि जिसकी आप सिफत बयान कर रहे हैं, अगर वो ही नहीं है तो आप सिफत कैसे बयान करते? इसीलिए अरबी में सबसे पहले मौसूफ आएगा, उसके बाद उसकी सिफा आएगी, ओके। आई होप कि आपको समझ आए। हमने कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं की है। हम सिंपली ये पढ़े कि मुरक्कब तौसीफी दो चीज का कॉम्बिनेशन है, दो इसम का, जो कि मौसूफ और सिफा। मौसूफ और सिफा क्या है? मौसूफ ऐसा इसम है जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी सिफत बयान की जाए। अब सिफत क्या है? सिफत तो क्वालिटी है किसी की, अच्छाई में भी हो सकती है, वो बुराई में भी हो सकती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफी,
ठीक है, मौसूफ और सिफा का कॉम्बिनेशन। और हमने क्या देखा, जो सिफा है वो चाहे मुफरद आ सकती है और जुमला आ सकती है। अब हमारा फोकस सिर्फ मुफरद वाली सिफत पे होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है छोटा कलम। कलम है जो कि छोटा है, तो सिफत सिर्फ और सिर्फ इंसान अशखास की नहीं होती, यानी कि इंसानों की नहीं होती, चीजों की भी हो सकती है। तो छोटा कलम में अगर बोलूं तो सबसे पहले आएगा छोटा। ओके, छोटा, ये कलम बड़ा नहीं है, छोटा है। तो छोटा होना किसकी सिफत है, कलम की सिफत है। तो छोटा हो गया सिफत और कलम क्या हो गया, मौसूफ। क्यों, क्योंकि वो जो है छोटा होना उसकी सिफत है, इसीलिए। ओके, जिसकी तारीफ की जाए उसे हम कहते हैं मौसूफ, जिसके बारे में बोला जाए, जिसकी सिफत हमें जो है ना बयान की जाए, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। सिंपली जो है ना हमें क्या करना होता है कि हम इसको जब हम उर्दू के सेंटेंस से अरबी में बनाएंगे तो हम सिंपली इसको जो है ना क्रॉस कर देंगे, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कैसे होगा आगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्यारा बच्चा। प्यारा बच्चा, प्यारा जो है सिफत हो गई और बच्चा जो है क्या हो गया, मौसूफ। क्योंकि उर्दू में इस तरह से होता है कि पहले सिफा आती है, उसके बाद मौसूफ आता है, ठीक है। अच्छा, ये मौसूफ और सिफत का दूसरा नाम भी है। ओके, मौसूफ और सिफत का दूसरा नाम भी है। क्या है मौसूफ और सिफत का दूसरा नाम, नाअतुन और मनऊत। देखिए आप लोग की किताब में जो है ये दिया गया है। ओके, जो मौसूफ है उसका दूसरा नाम क्या है, उसे मनऊत भी कहा जाता है। जो मौसूफ है उसे मनऊत भी कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ इस बात को। और जो सिफा है उसको नात भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखिए, मौसूफ मीम से स्टार्ट हो रहा, मनऊत मीम मीम से स्टार्ट हो रहा, ऐसा आप याद कर सकते हैं। नातुन और सिफतुन, इस तरह से, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्यारा बच्चा, प्यारा हो गई सिफत या नात, बच्चा हो गया मौसूफ, जिसके बारे में जो है सिफत बयान की जा रही है, जिसकी तारीफ की जा रही हो, मौसूफ या मनऊतुन, ठीक है। अगर आप कहीं ऐसे पढ़े कि मनऊत और नात, बहुत सारी किताबों में अरबी ग्रामर की ऐसे भी जो है ना उसको एड्रेस किया गया, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। नात मनऊत या मौसूफ सिफा दोनों ही मुरक्कबी तौसीफी है, ठीक है। ओके, अब हमारे इंग्लिश में और अरबी में, उर्दू में जो है पहले क्या आती है, सिफा, जो कि येलो कलर से दी गई है यहाँ पर देखिए। उसके बाद आता है मौसूफ। अगर मैं बोलूँ नेक लड़का, खूबसूरत लड़की, बड़ा घर, खूबसूरत कलम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले सिफा आ रही है ना, सिफा आ रही है। उसके बाद उसका मौसूफ आ रही है, आ रहा है। जैसा कि हम इंग्लिश में भी अगर देखें तो हम बोलेंगे ब्यूटीफुल गर्ल, गुड बॉय, बिग हाउस, ठीक है, इस तरह से। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं एक बात बोल रही हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, ब्यूटीफुल गर्ल मुरक्कब नाक़िस, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, अगर मैं बोली तो ये मुरक्कब ताम हो जाएगा, जुमलतुल इस्मिया हो जाएगा। ओके, खूबसूरत लड़की में और लड़की खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत है में फर्क है, दोनों में फर्क है। ओके, लड़की खूबसूरत है अगर मैं बोली तो आपको जो है कंप्लीट समझ आ गया, आ गई बात कि आप बोलना चाह रहे हैं कि लड़की जो है खूबसूरत है। लेकिन खूबसूरत लड़की अगर मैं सिर्फ बोलते जाऊं खूबसूरत लड़की, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। खूबसूरत लड़की क्या, खूबसूरत लड़की मेरी बहन है। ओके, इस तरह से मुझे आगे बयान करना हो, मेरी दोस्त खूबसूरत है, खूबसूरत लड़की है, इस तरह से आपको आगे जो है ना बात समझानी पड़ेगी कंप्लीट जुमला बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ अगर मैं बोलूं खूबसूरत लड़की या बड़ा घर, खूबसूरत कलम, छोटा कलम, बड़ा कलम, ओके, इस तरह से अगर मैं बोलूं तो आपको बात समझ नहीं आएगी। ओके, छोटा कलम क्या है, छोटा कलम टूटा हुआ है। ओके, छोटा कलम नया है, छोटा कलम पुराना है,
مجھے آگے چیزیں ایڈ کرنی ہوگی اس کو جملہ بنانے کے لیے، یعنی کہ تام بنانے کے لیے، مرکب ناقص بنانے کے لیے، مرکب تام بنانے کے لیے۔ ویراز اگر میں صرف خالی بولتی جاؤں خوبصورت قلم، تو یہ ہو جائے گا میرا مرکب ناقص، مرکب توصیفی جو کہ ہے انکمپلیٹ، صرف ایک فریز ہے یہ، بس ٹھیک ہے۔ اگر میں بولوں قلم خوبصورت ہے، اس طرح سے اگر میں بولوں تو یہ ہو جائے گا مرکب تام۔ ان دونوں کا ڈفرنس بھی ہم ایٹ دی اینڈ آف دا کلاس دیکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو جو مائنیوٹ سا فرق ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اوکے دیکھیے، اب ہم مرکب توصیفی کو بناتے کیسا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ایک سچا لڑکا، اوکے، اردو میں پہلے کیا آتی ہے؟ صفت، اس کے بعد موصوف جو ہے بعد میں اس کے بعد آتا ہے، لیکن ہمارے عربی میں پہلے ہمیں چاہیے موصوف، اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے۔ تو ایک سچا لڑکا ہے نا، ہم نے لکھ لیا۔ سچے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ صادق۔ لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ولد۔ اوکے، سچا، صادق، لڑکا، ولد۔ الحمدللہ۔ تو ہمیں سمپلی کیا کرنا ہے؟ بس کراس کر لیں، ولد، پھر اس کے بعد صادق، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ آئے گا ولد صادق۔ اوکے، یہ آپ کا بن گیا مرکب توصیفی۔ اور عربی میں جس میں پہلے آ رہا ہے موصوف، اس کے بعد آ رہی ہے اس کی صفہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو ٹرانسلیشن کروں گی تو میں اس کو ریورس ٹرانسلیشن کروں گی، پہلے میں صادق سچا، ولد لڑکا، ایسے میں جو ہے نا ٹرانسلیشن کروں گی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہو ہم کیسے جو ہے نا مرکب توصیفی بنائیں گے، دوسرے ایگزامپل بھی ہم دیکھیں گے۔ اوکے چلیے اچھا، یہاں پر دیکھیے کہ ایک سچا لڑکا جب میں نے کہا تو وہ نکیرہ اسم میں آئے گا، اوکے، نکیرہ اسم ہے نا، ایک سچا لڑکا۔ کوئی ایک سچا لڑکا ہے، ہم دیکھے تھے ڈفرنس کہ ہم نکیرہ جب استعمال کر رہے تو مطلب وہ معرفہ نہیں ہے سب یعنی کہ کوئی بھی ہو سکتا جو کہ سچا لڑکا ہو، لیکن ہم اگر معرفہ اس اسم کو بنائیں تو ہمیں اس لڑکے کے بارے میں معلوم ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے، اگر میں آپ کو بولوں فی مسجد، کوئی ایک مسجد میں، اوکے، اگر میں آپ کو بولوں اس طرح سے فی مسجد، یہاں پر میں نے کیا کیا؟ نکیرہ اسم استعمال کیا، مسجد میں، تو میں اس کا ترجمہ کرتے وقت کیسا بولوں گی؟ کوئی ایک مسجد میں۔ اب محلے میں کتنی ساری مسجدیں ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے حامد فی مسجد، اگر میں بولے حامد مسجد میں ہے، تو حامد جو ہے محلے میں جتنی ساری مساجد ہے اس میں سے کوئی ایک مسجد میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اگر بولوں حامد فی المسجد، تو جس مسجد کے بارے میں بات کر رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ کون سی مسجد میں حامد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے نکیرہ اور معرفہ کے اسم کے استعمال کرنے میں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو۔ اوکے چلیے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسم جب بھی ہم اسم دیکھیں گے تو یہ چار چیزیں ہم کیسے بھی دیکھیں گے، وہ کون سی ہے؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب۔ یہ چار چیز تو آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد رہنی چاہیے۔ جنس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ وہ اسم مؤنث ہے یا مذکر ہے تو وہ کہلائے گا جنس، اور اگر ہم دیکھیں عدد میں کیا آئے گا کہ وہ اسم یا واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ واحد سنگولر، مثنیٰ ڈویل، اور جمع تری یا تین سے زائد چیز۔ وسعت میں آتا ہے معرفہ ہونا یا نکیرہ ہونا کسی اسم کا، اوکے، معرفہ یعنی کہ ڈیفینائٹ ہونا، نکیرہ یعنی کہ انڈیفینائٹ ہونا۔ اعراب میں آتا ہے حالت رفع میں ہونا یا حالت جر میں ہونا یا حالت نصب میں ہونا، اس کو ہم مجرور، منصوب اور مرفوع بھی کہتے ہیں۔
یہ چاروں چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے جب بھی آپ کو اسم کو دیکھیں، یعنی کہ آپ کو پہچاننا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی اسم میں ہم یہ چار چیزیں دیکھتے ہیں، تو اب یہ یاد رکھیے کہ مرکب توصیفی جو کہ موصوف اور صفہ کا کمبینیشن ہے، موصوف اور صفہ کا کمبینیشن ہے، تو یہ دونوں جیسا آپ کا موصوف ہوتا ہے ویسا ہی آپ کی صفہ ہوتی ہے. یعنی کہ ان چار چیزوں میں جیسا آپ کا موصوف آیا اس کو سیم آپ کی صفہ فالو کرے گی. اوکے. یعنی کہ اگر آپ کا موصوف جنس میں مذکر ہے فار ایگزامپل، تو صفہ بھی آپ جو ہے مذکر ہی لائیں گے. اگر موصوف مؤنث ہے، مؤنث اسم ہے، تو آپ کی صفت بھی مؤنث اسم ہوگی. اوکے، یہ بات جنس کی. اب عدد کے لیے اگر آپ کی صفت موصوف جو ہے واحد ہے تو آپ کی صفت بھی کیسے آئے گی؟ واحد ہی آئے گی. اگر آپ کا موصوف جو ہے مثنیٰ ہے یعنی کہ 12 ہے تو آپ کی صفت بھی 12 آئے گی. اگر آپ کا موصوف جمع ہے تو آپ کی صفت بھی کیسے آئے گی؟ جمع میں ہی آئے گی. اگر یہ معرفہ ہے موصوف، اوکے، معرفہ یعنی کہ ڈیفینائٹ ہے، تو آپ کی صفت بھی ڈیفینائٹ ہوگی. اگر آپ کا موصوف نکیرہ ہے تو آپ کی صفت بھی نکیرہ ہی ہوگی. اوکے، وسعت میں بھی وہ ایگزیکٹلی ایک دوسرے کو فالو کریں. اب اعراب میں بہت ہی آسان ہے اس لیے مرکب توصیفی کو پہچاننا. اوکے، اس کے بعد اعراب میں اگر موصوف آپ کا حالت رفع میں ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی. اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگا. اگر موصوف آپ کا جو ہے حالت نصب میں ہے تو آپ کی صفت بھی حالت نصب میں ہی ہوگی. یعنی کہ ان چار چیزوں میں جیسا موصوف ہے ویسے ہی صفت ہوگی. اپنے آپ کو یہ موصوف کو صفت جو ہے فالو کرے گی in all these four terms. اوکے، تو یہ آپ کو پہچاننا زیادہ ضروری ہے اور بہت آسان بھی ہے ان کو پہچاننا. اوکے، چلیے. اوکے، جملۃ الاسمیہ اور مرکب توصیفی میں کیا فرق ہے میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاؤں گی. لیکن یہاں پر اس ٹیبلر فارم سے آپ سمجھیے کہ جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں ان چار چیزوں میں جیسا آپ کا موصوف ہے ویسا ہی آپ کی جو ہے صفہ آئے گی، ایگزیکٹلی وہ کاپی کرے گی. صفہ آپ ایسے بول سکتے ہیں کہ عربی میں جو صفت ہوتی ہے وہ کاپی کرتی ہے اپنے موصوف، ایگزیکٹلی کاپی کرتی ہے اپنے موصوف. ٹھیک ہے، اوکے، چلیے. چلیے اب ہم جو ہے تھوڑے مرکب توصیفی بناتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ. اوکے، ایک لڑکی اگر میں بولوں تو اوکے، نیک کا جو ہے ہم عربی میں بنائیں گے. نیک کا عربی کیا ہوتی ہے؟ صالح. نیک کی عربی کیا ہوتی ہے؟ صالح. لڑکی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بنتن. ایسے اس کو لکھیں سمپلی اور اس کو کراس کر دیں. ٹھیک ہے، اس کو کراس کر دیں. بنتن صالحتن. اب یہاں پر میں نے صالحن کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ بنتن کیا ہے؟ جنس میں بنتن فیمینائن ہے، اوکے، مؤنث ہے. اسی لیے اگر میں یہاں پر صالحن لکھوں، صالحن تو مذکر اسم ہے، تو یہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. اوکے، صالحن غلط ہو جائے گا کیونکہ میں یہاں پر بنتن لکھی. اگر میں یہاں پر
वलदुन लिखती फॉर एग्जाम्पल एक नेक लड़का, तो मैं यहाँ पर सॉलिहुन का इस्तेमाल कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि लड़का जो है क्या है, मुज़क्कर इसम है, तो जैसा मौसूफ होगा मेरा वैसा सिफा आएगी। तो अगर यहाँ पर होता वलदुन, फॉर एग्जाम्पल वलदुन अगर होता तो मैं यहाँ पर सॉलिहुन लिख सकती, वलदुन सॉलिहुन, नेक लड़का, एक नेक लड़का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बिंतुन है तो इसलिए मैं सॉलिहतुन करूंगी, उस सिफा को मुअन्नस मुअन्नस में लाऊंगी ताकि मौसूफ और सिफा जो है एक दूसरे की कॉपी करें। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे अब बिंतुन क्या वाहिद। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्स। जिन्स तो हमने देख लिया अभी, जिन्स क्योंकि ये मुदक्कर मुअन्नस है इसलिए सालिहतुन भी मुअन्नस आया। अच्छा, अब उसके बाद है अदद। बिंतुन क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? ओके वेरी गुड, वाहिद है। और सालिहतुन क्या है, वाहिद है या मुसन्ना है, जमा? वाहिद है, वेरी गुड। जिन्स अदद हो गया, वुसअत में बोलिए बिंतुन क्या है? नकीरा है, वेरी गुड। इसीलिए हमारी जो वो है मौसूफ सिफा है वो भी जो है नकीरा इसम है। नकीरा इसम है। ओके, जिन्स हो गया, आदत हो गया, वुसअत हो गया। अब एराब। एराब में देखिए बिंतुन क्या है? मरफू। ओके, और आपका जो सिफा है वो भी मरफू ही है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बिंतुन सॉलिहतिन? बिंतुन सॉलिहतिन नहीं लिख सकती। ठीक है, क्योंकि मौसूफ और सिफा दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कॉपी करते हैं इसीलिए। ओके चलिए। हाँ, नेक लड़की। अब दोनों में फर्क जो कि हम देखें। ओके, नेक लड़की का मतलब क्या है, जिस नेक लड़की के बारे में बात करी वो मुझे पता है। अब ये जो नकीरा इसम है वो क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा, अलिफ लाम। ओके, अलिफ लाम के साथ मुअर्रफ बिल लाम हो जाएगा। बिंतुन की बजाय अल बिंतु हम कर देंगे, सॉलिहतुन की बजाय अस सॉलिहतुन कर देंगे। ओके, नेक लड़की इसका मीनिंग है। अब नकीरा में अगर आए कोई भी, आपको आपको मैं ये फर्क बताना चाह रही हूँ कि अगर नकीरा में मौसूफ और सिफा आप देखें यानी कि मुरक्कब तौसीफी देखें तो आपको समझ आना चाहिए कि कोई एक, इसका थोड़ा सा ये हिंट होता है यही कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो उसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन मारिफा अगर इसम हो इस तरह से अल बिंतु अस्सालिहतु, तो इसका मतलब ये है कि जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं उस लड़की के बारे में आपको पता है। ठीक है, ओके चलिए। अब हम देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल जो कि कीमती कलम। ओके, तो कीमती की अरबी क्या होती है, समीनुन। ओके, समीनुन। अच्छा, समीनुन से है। आपको मैं और एक डिफरेंस यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ, जो हमारे मखारिज होते हैं उसका सही से प्रोनाउंसिएशन कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप समीनुन कहें जो कि से है, इसका मतलब होता है कीमती, जो कि ये है। अगर आप समीनुन कहें इसका मतलब होता है मोटा। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है समीना। ओके, समीनुन, समीनुन से समीनतुन हो गया वो। ओके, तो वो है ये वाला कीमती, समीनुन से अगर मैं मुअन्नस इसम बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ ता मरबूता लगा दूंगी और वो हो जाएगा समीनतुन। अब हम उसको कंप्लीटली बोल रहे हैं समीनतुन। अगर मुझे यहाँ पर स्टॉप करना है तो मैं ये ता मरबूता को हाँ में कन्वर्ट करती हूँ, है ना, हम भी आयतों में ऐसे ही करते हैं। समीना हो जाएगा वो नाम। तो अब हमारे पास बहुत बार इस नाम को जो कि समीना है उसको समीना समीना बुलाते हैं।
अब समीना का जो मीनिंग है, जो सा पे है, उसका मतलब है कीमती। ओके। और जो समीना है, जो समीना समीना बोलते हैं ना हम, समीना, तो वो है मोटा, सीन से। सीन और सा में कितना बड़ा फर्क हो गया, क्योंकि उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। समीना का मतलब है कीमती, समीना का मतलब है मोटा। तो एक्चुअली नाम है ये कीमती, जिसका मीनिंग है, और उसका प्रोनाउंसिएशन है समीना, ऐसे। लेकिन लोग क्या बुलाते हैं हम, समीना समीना कहते हैं, जिसका मीनिंग हो जाता है कम्प्लीटली डिफरेंट और मोटा। ठीक है। तो यानी कि बोलने का मतलब ये है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अरबी जुबान में कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। ओके। तो अगर मुझे बोलना है कीमती कलम, तो मैं बोलूंगी कलमुन। पहले हम उसकी अरबी लिख लेंगे, और कीमती की अब अरबी है ज़मीनुन, और कलम की तो अरबी कलमुन है। तो हम उसको क्रॉस कर लेंगे सिंपली, और वो हो जाएगा कलमुन ज़मीनुन। ओके, कीमती कलम। लेकिन अगर मुझे बोलना है अल कलमु अज़मीनु, कीमती कलम। अगर मुझे बोलना है कोई एक कीमती कलम जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो वो नकीरा इसम हम इस्तेमाल करेंगे। और वो वहां पर कैसे आएगा, कलमुन समीनुन। नकीरा अगर आए तो कोई एक। ओके। अगर मारिफा आए तो कीमती कलम। आपको ऐसे उसका तर्जुमा करना है। ठीक है। ओके। एक कीमती कलम, देखिए कलमुन समीनुन हमने कहा। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर कलमुन समीनतुन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि कलमुन मुज़क्कर इसम है, और समीनुन मेरा मुज़क्कर इसम है। ओके। अगर मैं समीनतुन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा और गलत हो जाएगा, हमारा मुरक्कब तौसीफ है। ओके। तो पहले मौसूफ आया, उसके बाद उसकी सिफा आ गई। अब देखिए, खूबसूरत बाग, खूबसूरत की अरबी क्या होती है, जमीलुन। बाग की अरबी होती है बुस्तानुन। तो अल बुस्तानु अल जमीलु, ये हो गया अल बुस्तानु अल जमीलु। अच्छा, आप लोग ये नोट कर रहे होंगे कि बार बार हम जब जब ये भी मुरक्कब तौसीफी बना रहे हैं, और या फिर कोई भी मुरक्कब हम बनाए, तो उसमें जब इसम को हम हमेशा मरफू ही रखते हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ पर मैं अल बुस्ताना अल जमीला क्यों नहीं कर रही? क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, अल बुस्ताना अल जमीला? नाकिस है तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, रीजन? रीजन एनीवन? ओके। नकीरा इसम की पहचान नहीं, हर एक इसम की पहचान हालत रफा में ही होती है। ओके। कोई भी इसम जब स्टैंड अलोन करता है, जब उसको जुमले में नहीं रखा जाता, ओके, तो उसका एराबी हालत हालत रफा में ही होती है। जब हम उस इसम को किसी जुमले में रखेंगे, तो हम उस जुमले के पोजीशन के हिसाब से उसके एराबी हालत को चेंज करेंगे। तो हाँ, बाय डिफॉल्ट दे आर रफा, हालत रफा, वेरी गुड। वो ऑटोमेटिकली जो है, हर एक इसम चाहे नकीरा हो या मारफा हो, अगर आप कोई इसम को लिखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है कलमुन, तो मैं कलमन नहीं लिख सकती, कलमिन नहीं कर सकती, कलमुन ही मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूल है कि जब भी कोई इसम को आपको वाहिद यानी कि उसको कोई जुमले में नहीं रखा हुआ है, वो इसम ऐसे ही लिखना है, तो आप उसको हाथ रफा में रखेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स जो देख रहे हैं वो हाथ रफा के हैं। ओके, चलिए। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है रफ्तार, तेज रफ्तार ट्रेन। तेज रफ्तार के लिए क्या आता है, सरीउन।
ट्रेन के लिए अरबी है क़ितारुन। तो अब जब हम मौसूफ और सिफा बनाएंगे तो हम उसको क्रॉस कर लेंगे सिंपली। पहले क़ितारुन आएगा, फिर सरीउन आएगा, अल क़ितारु अस्सरीउ, इस तरह से ये हो जाएगा मुरक्कब तौसीफ़ी। ठीक है, ओके। तो चलिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब जो मैं आपको माइन्यूट डिफरेंस बताना चाह रही थी बिटवीन जुमलतुल इस्मिया और आपका मुरक्कब तौसीफ़ी। आई होप कि आपको मुरक्कब तौसीफ़ी आसानी से समझ आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगी और जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आयतें भी देखेंगे इंशाल्लाह। ओके। ओके, अगर मुझे बोलना है कि नेक लड़का, जैसा कि हमने देखा, ओके, नेक लड़के के लिए हमने क्या किया, पहले उसकी उर्दू में लिखेंगे नेक लड़का। ओके, अब नेक लड़का के लिए हमें क्रॉस करना है उसको की अरबी। नेक की अरबी क्या है? सालिहुन। लड़के की अरबी क्या है? वलदुन। तो वलदुन सालिहुन। ओके, जिसमें वलदुन आपका क्या है, मैं इसको अलग कलर से लिखती हूँ। वलदुन हो गया मौसूफ या मनऊत, सालिहुन हो गया नात या सिफत। ठीक है, ओके। अब मुझे बोलना है, ये तो मैंने कहा लड़का, नेक लड़का, बस। अगर अब मुझे बोलना है लड़का नेक है, ओके, अगर मुझे बोलना है लड़का नेक है, मैं कैसे बोलूंगी लड़का नेक है? अरबी में बोल के बताइए आप लोग। अल वलदु अस्सालिहुन। अस्सालिहु किसी ने कहा। ओके, वेरी गुड। देखिए, अगर मुझे बोलना है लड़का नेक है तो मैं यहाँ पर अब करूंगी अल वलदु, उसके बाद मैं लिखूंगी सालिहुन। ओके, मैंने क्या किया, अल वलदु को मैंने मारिफा बनाया। क्यों? क्योंकि मेरे मुबतदा की प्रॉपर्टी होती है कि वो मारिफा होता है, यानी कि वो डेफिनाइट होता है, और वो तो हरत रफा में है ही। लेकिन मेरा जो खबर होती है, मुब्तदा और खबर का कॉम्बिनेशन ही है ना जुमलतुल इस्मिया, जो खबर होती है वो इनडेफिनाइट होती है, नकीरा होती है। ओके, इनडेफिनाइट होती है। तो ये बहुत ही बारीक सा फर्क है मुरक्कब तौसीफी और आपके जुमलतुल इस्मिया में। जुमलतुल इस्मिया जो कि मुब्तदा और खबर का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें मुब्तदा हमेशा हमेशा मरफू रहेगा, डेफिनाइट रहेगा, और खबर इनडेफिनाइट होगी। ओके, ऑलवेज नहीं, मोस्टली इनडेफिनाइट होगी। ठीक है, बराज मुब्तदा आपका डेफिनाइट होगा। ओके, अब हमने मुरक्कब तौसीफे में क्या लिखा, वलदुन सालिहुन। ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मुरक्कब तौसीफी, मौसूफ और सिफत की कॉम्बिनेशन।
मुरक्कब तौसीफी जो कहलाई। लेकिन अगर मैं उसको लिखी अल वलदू, अब मैं वो वलदुन को यहाँ पर मारफा कर दी, तो हो गया अल वलदू, ये हो गया मुब्तदा और सालिहुन आपकी उसकी खबर हो गई। ओके। अब किसी के डाउट में दिमाग में ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं अल वलदू लिख सकती हूँ यहाँ पर? बिल्कुल, हमने देखा ना, अल वलदू आप लिख सकते हैं, लेकिन सालिहुन को भी आपको क्या करना है? अस्सालिहु करना है। ओके, अल वलदू अस्सालिहु, ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली कॉपी कैट हो गए। ओके, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है? जहाँ पर मुब्तदा आपका मारिफा है, डेफिनाइट है, वरज आपकी खबर इनडेफिनाइट है। ये नहीं समझ आई? ठीक है, देखिए मैं क्या बोली कि जब आप जो है जब ये भी आप मुरक्कब तौसीफी बना रही हैं, ओके, तो हम पहले तो इसम को लिख लेंगे, अरबी में उसको क्रॉस कर देंगे, और अगर वो एक कोई एक के तर्जुमे हो में हो तो हम उसको नकीरा बनाएंगे, वरना हम उसको मारिफा बनाएंगे। तो वो हो गया वलदुन सॉलिहुन। अब यहाँ पर आप देखिए, जो सॉलिहुन है एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है वलदुन को। के किन टर्म्स में कॉपी कर रहा है? वो चार टर्म्स जो हमने पढ़ी है, जिन्स, अदद, वुसअत और एराब में, है ना। वलदुन मेरा मुज़क्कर है, सॉलिहुन मुज़क्कर है। वलदुन वाहिद है, सॉलिहुन वाहिद है। वलदुन नकीरा है, सॉलिहुन नकीरा है। और वलदुन मेरा जो है जिन्स, अदद, वुसअत और एराब में हालत रफा में है, और सॉलिहुन भी हालत रफा में है। ओके, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एग्जैक्टली कॉपी कैट है, जैसा ये है वैसा ये है। ठीक है, हो गया। लेकिन इसको जब हम जो है मुब्तदा और खबर देखेंगे, तो वो भी दो अल्फाज में हो सकती है ना, मुब्तदा और खबर। लेकिन क्या होता है कि मुब्तदा की प्रॉपर्टी है कि वो डेफिनाइट होता है मोस्टली, और खबर की प्रॉपर्टी है कि वो इनडेफिनाइट होता है, नकीरा होता है। तो अगर मुझे बोलना है कि नेक लड़का है, लड़का नेक है, तो मैं बोलूंगी अल वलदु सॉलिहुन। यहाँ पर क्या हो गया? जो मेरा पहला इसम है वो डेफिनाइट है, लेकिन सॉलिहुन मेरा जो है इनडेफिनाइट है। क्यों? क्योंकि मुब्तदा की प्रॉपर्टी है कि वो डेफिनाइट है, मारिफा है, वैसे खबर की प्रॉपर्टी ये है कि वो नकीरा होता है, इसीलिए। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अब देखते हैं हम चार चीजों के बारे में जो हम हमेशा देखते हैं। कौन सा? जुमलतुल इस्मिया में, ये जो एग्जाम्पल है जुमलतुल इस्मिया है का है, जो कि मुब्तदा और खबर का है। ओके, अब देखिए जिन्स में, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है? अल वलदू मुदक्कर है, तो सॉलिहुन मुदक्कर हुआ। ओके, तो यानी कि सबसे पहले हम देखें जिन्स, जिन्स में हम देखें कि मुदक्कर है तो वो मुदक्कर है। ओके, हम लिख लिए। उसके बाद हम देखेंगे आदत। आदत में देखिए आप क्या है? आदत में अल वलदू वाहिद है, सॉलिहुन वाहिद है। ओके, दोनों भी सेम ही है, वाहिद वाहिद है। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? वुसअत। वुसअत में मुब्तदा मेरा जो है वो डेफिनाइट है, और खबर मेरी क्या है? इनडेफिनाइट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वुसअत में क्या होता है? जो मुब्तदा होता है वो डेफिनाइट होता है, और जो खबर होती है वो इनडेफिनाइट होती है। ओके, तीन चीजें हो गई। और एराब, एराब में मुब्तदा हालत रफा में होता है, खबर भी हालत रफा में होती है। ये हो गया हालत रफा जो कि आपका एराब है। तो देखिए दोनों में क्या फर्क हुआ? मुरक्कब तौसीफी में और जुमलतुल इस्मिया में क्या फर्क हुआ? सिर्फ और सिर्फ फर्क वुसअत का है। कैसे वुसअत का हुआ? वुसअत का ऐसे हुआ कि अगर आप मुरक्कब तौसीफी को देखें,
تو वुसअत जैसे आपकी मौसूफ की होती है, सेम वुसअत आपका सिफत फॉलो करता है। अगर ये नकीरा हो तो ये भी नकीरा होगा, अगर ये मारिफा हो तो ये भी मारिफा होगा। लेकिन क्या मैं जुमलतुल इस्मिया में मेरे खबर को मारिफा बना सकती हूँ? आंसर है नहीं, क्योंकि खबर का स्टैंडर्ड रूल है कि वो नकीरा है और मुब्तदा का स्टैंडर्ड रूल है कि वो मारिफा है। ओके। तो सिर्फ फर्क वुसअत का है दोनों के अंदर, जुमलतुल इस्मिया में और मुरक्कब तौसीफी में। ठीक है, बस मैंने यही बात समझाने की कोशिश की हूँ, और अगर आपको समझ आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो इंशाअल्लाह जब हम जुमलतुल इस्मिया देखेंगे इन डिटेल तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। ओके, चलिए आप लोग का होमवर्क जो है मैं समझा देती हूँ। ओके, ये सारी स्लाइड्स को जो है ना आप लोग लिखिए, ताकि आप समझे कि मौसूफ और मुरक्कब तौसीफी जिसे कहते हैं। ओके, पहले तो हम जितने जितने मुरक्कबात पढ़े उसको लिखिए, और जो है सिफत ऐसे जुमला भी आ सकती है और मुफरद वर्ड भी आ सकता है, और सिफा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है सिफा का मतलब कि वो अच्छा ही होना। और ये एग्जाम्पल्स जो भी हैं। ओके, अब इसको करिए। प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा में हम मौसूफ और सिफा कैसे लाएंगे, उसको अरबी में बनाइए। हम्म, कैसे होगा? वेरी गुड, वलदुन जमीलुन। ओके, ये एक प्यारा बच्चा है अगर, तो वलदुन जमीलुन। अगर मुझे बोलना है प्यारा बच्चा तो मैं उसको नकीरा से मारफा बना दूंगी, अल अलिफ लाम लगाकर। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। ओके, चलिए नेक लड़का, नेक लड़का की अरबी बनाइए, कैसे होगा? नेक लड़का, वलदुन सॉलिहुन। वेरी गुड, कोई एक नेक लड़का, वलदुन सॉलिहुन। ठीक है, अगर मुझे बोलना है नेक लड़का तो अल वलदु अस्सॉलिहु। ठीक है, कोई एक खूबसूरत लड़की, कोई एक खूबसूरत लड़की, कोई एक खूबसूरत लड़की, बिन्तुन जमीलतुन। वेरी गुड, माशाअल्लाह। खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की अगर मुझे बोलना है तो मैं अलिफ लाम लगा दूंगी, अल बिन्तु अस्सालिह, अल बिन्तु अल जमीलतु हो जाएगी। ओके। अच्छा, बड़ा घर, ऐसे करना है, बड़ा घर। बड़ा की अरबी क्या होती है? अल बैतु अल कबीर, कबीर। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अल बैतु अल कबीर। वेरी गुड, कोई एक खूबसूरत कलम, कोई एक खूबसूरत कलम, कलमुन जमीलुन। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अच्छा, किसी को मुअन्नस पता है घर की? मुअन्नस इस्तेमाल करिए, बड़ा घर, ऐसे मुअन्नस इस्तेमाल करिए। किसी को पता है मुअन्नस घर की? घर बैतुन जो है मुदक्कर इसम है ना? दारुन। वेरी गुड, माशाअल्लाह। तो इससे बनाइए बड़ा घर। अब मुअन्नस बताइए, बनाइए। दारुन कबीरतुन। वेरी गुड, मैं यही देखना चाहती कि आप लोग कबीरतुन लगाते हैं या नहीं।
बैतुन मुज़क्कर है, दारुन मुअन्नस है। ओके, जो कि मुअन्नस कुरान में भी ये सब इस्तेमाल किया गया है, दारुन। ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये चैप्टर जो है जिसका आपको समझना था, जस्ट आई होप कि आपको समझ आ गई हो इसकी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम जो है हाँ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कब तौसीफ़ी की, और आयतों को भी हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह देखेंगे। अगर किसी को सवाल है तो हैंड रेज़ करिएगा, वरना जो है क्लास को मैं एंड करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके।